So hello you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I'm Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So हम लोगों ने ऑलरेडी अपना द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर था इंग्लिश में क्लास 9 थी बिहाई बुक में, उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लेनी वाला कंप्लीट कर लिया था एंड दैट्स द टाइम टू स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. So in shortly I tell you that Bismillah Khan was a great player of the Shehnai and he started Shehnai as a lot, ठीक है. सो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो आज मैंने सोचा कि मैं जल्दी की स्टोरी में अपनी जो जल्दी वीडियो बना लूँ. ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आज सुबह सुबह टाइम ज़्यादा मिल गया था, ठीक है. आज मैं फ्री था सुबह सुबह एंड दैट्स वाई 10:18 हो रहा है और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेता हूँ. सो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगेगा और इसमें हम लोग 4 to 5 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे. थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है, तो इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 1 or 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है. सो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा 4 to 5 स्टेंजास का, ठीक है. सो विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम लाइक इट स्टार्ट, ठीक है. 4 to 5 पैराग्राफ्स का हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा. सो पार्ट सेकेंड विच इज़ द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, ठीक है. सो चलो पढ़ते हैं. ये देखिए, बिफोर यू रीड आप खुद पढ़ लीजिएगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है. सो हियर Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound, ठीक है. जो एम्प्रर औरंगजेब थे, ठीक है, औरंगजेब जानते हैं आप लोग कौन थे. औरंगजेब जो थे बेसिकली मुगल एम्प्रर थे, सबसे लास्ट मुगल एम्प्रर थे और सबसे पावरफुल लास्टली मुगल एम्प्रर थे. उनके बाद भी कई लोग आए थे, जैसे बहादुर शाह जफर वगैरह आए थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग थे. इनकी डेथ हो गई थी इन द ईयर ऑफ 1707, ठीक है. सो इन्होंने क्या करा था, जिस टाइम पे ये एम्प्रर थे तो उस टाइम पे एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट चलता था जिसको हम लोग पुंगी कहते हैं, ठीक है. पुंगी कहते हैं, पुंगी लिखा हुआ है. तो जो औरंगजेब थे इनके शाही दरबार में बजाया जाता था. लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने क्या महसूस करा कि जो पुंगी है उसकी बेसिकली जो नॉइस है वो काफ़ी अनप्लीजेंट है, ठीक है, और स्टिलनेस काफ़ी शोर करती है, ठीक है, एक तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, ठीक है. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैन करवा दिया, ठीक है. देखिए, पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. देखिए, पुंगी अब एक तरीके से जाने लगी, जैसे कि जाने लगी लाइक दैट कि एक तरीके से पुंगी जो होती है वो शोर है, लोग ये कहने लगे थे. रीडेड का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें होल्स वगैरह होते हैं, ठीक है. तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड निकलती थी. सो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवीव्ड. कुछ लोगों ने सोचा कि अभी बैन तो हो गई है, देखिए औरंगजेब ने इसे बैन करवा दिया था, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे थे कि आगे चल के फिर से आ जाएगी, ठीक है. एंड अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, ठीक है. एक बार्बर था, एक नाई था जो कि म्यूज़िकल प्रोफेशनल फैमिली से बिलोंग करता था. मतलब वो था तो नहीं, लेकिन उसकी जो फैमिली में लोग थे बेसिकली वो म्यूजिशियंस थे बेसिकली में, ठीक है. वो एक तरीके से म्यूज़िक का काम करते थे. तो वो जो बार्बर था, उस बार्बर फैमिली से जो लड़का बिलोंग करता था बेसिकली, ठीक है. तो देखिए एक मिनट, हुआ क्या था यहाँ पे मैं बता रहा था. बार्बर ऑफ अ फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस तो द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. देखिए क्या हुआ था कि एक बार्बर था, ठीक है, एक बार्बर फैमिली से एक लड़का बिलोंग करता था. अभी आप पढ़ेंगे उस लड़के के बारे में आगे. तो इसकी जो फैमिली थी ज़रूर बार्बर की थी, मतलब नाई फैमिली तो थी, नाई की फैमिली तो थी, लेकिन इसकी जो फैमिली में लोग थे बेसिकली वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, ठीक है. वो लोग जो थे वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, मतलब वो वादक थे, वो चीज़ें बजाया करते थे, ठीक है. उनको अच्छा म्यूज़िक आता था इसलिए, ठीक है. तो उसमें जो एक लड़का था उसने ये एक तरीके से ठान लिया था कि ये जो पुंगी बैन हुई है, ठीक है, तो वो इसको वापस से लाएगा इसमें इम्प्रूवमेंट करके, ठीक है. अभी इसकी नॉइस है स्टिलनेस वाली, लेकिन आगे चलकर ये काफ़ी हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है. सो ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी. इसने क्या करा, उसने एक पाइप लिया जो नेचुरली जिसके अंदर होल होता है, जैसे हम कह सकते हैं एक तरीके से बाँस लिया उसने, ठीक है, बाँस लिया, और जो कि पुंगी से काफ़ी लॉन्ग था और उसमें उसने कुछ छेद कर दिए, ठीक है, 7 होल्स कर दिए उसकी बॉडी पे. एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, ठीक है, कुछ जैसे ऐसे बनाया था. देखो मैं आपको बताता हूँ. उसने एक ब्रॉड सा काफ़ी एक पाइप लिया, उसमें 7 होल्स कर दिए थे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है, 7 होल्स करे थे.
वो एक पोल को बंद करता था फिर बजाता था तो डिफरेंट साउंड निकलती थी। नॉइस नहीं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे साउंड निकलती थी, ठीक है। और वो इस वाले को बंद करता था तो डिफरेंट साउंड निकलती थी। तो एक तरीके से उससे काफ़ी हैप्पीनेस साउंड निकल रही थी, ठीक है, काफ़ी प्लीजेंट साउंड निकल रही थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। ओके तो काफ़ी मेलेडियस और सॉफ्ट साउंड निकल रही थी, मैंने आपको बताया काफ़ी सॉफ्ट और मेलेडियस साउंड प्रोड्यूस हो रही थी उससे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने शाही दरबार में भी वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसको प्ले करा और काफ़ी लोग इम्प्रेस भी हुए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो देखिए पुंगी को देख कर बनाया था, जो वो बार्बर की फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लाइक वो मेलेडी सॉन्ग प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, मेलोडी साउंड प्रोवाइड कर रहा था, तो उसका नाम जो था वो पुंगी ना रखा गया। उसके बाद उसका नाम और कुछ रखने लगे लोग। अब वो जो नाम था दैट वाज, ऐसा स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाहस चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय नाई, ठीक है। तो ये किसने बजाया था? ये नाई ने बजाया था, एक बार था, नाई ने बजाया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक चैम्बर में बजाया गया था, ठीक है, मैंने आपको बताया रॉयल्टी में बजाया गया था, रॉयल कोर्ट वगैरह में बजाया गया था। तो शाही दरबार में बजाया गया था, बजाने वाला था एक नाई, ठीक है, इसलिए शाह चैम्बर से इसका नाम है शह, ठीक है। और नाई ने बजाया इसलिए नाई, तो इसको नाम लिया गया शहनाई, ठीक है। तो अगर हम लोग एक तरीके से प्रॉफिट करेंगे तो इसका जो शहनाई है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, डिराइव अगर करेंगे तो देखिए। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस and for the reason it is still played in temples and is indispensable component of any North Indian wedding, ठीक है। अब देखिए ये जो साउंड थी शहनाई की एक तरीके से ऑस्पिशियस कंसीडर करने लगे, मतलब ये अच्छी चीज़ों में बजाई जाएगी, किसी की बैटिंग वगैरह होगी तो इसको बजाया जाएगा। और इसी के रीज़न से क्या हुआ, इसको लोग बजाने लगे थे टेम्पल्स वगैरह में, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट वगैरह में, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट बेस था ये कि नॉर्थ इंडियन बैटिंग में सबसे ज़्यादा मिलता था। In the past, the Chennai was part of the Nawat or traditional assemble of 9 instruments found at Royal Court, ठीक है। अब इतना बढ़िया शहनाई हो चुका था तो शहनाई को ऐसा कंसिडर कर दिया गया था नौवत में। नौवत क्या है कि मतलब जिसमें 9 वाद्य होते हैं, 9 वादक होते हैं, ठीक है, 9 वाद्य होते हैं एक तरीके से, जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक उन 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक हमारा शहनाई भी था, ठीक है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड बैडिंग, ठीक है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि ये जो टेम्पल्स और बैडिंग्स में भी ये यूज़ करी जा रही थी शहनाई। एंड अ क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने वाला जो था दैट वॉज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, ये थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो द 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, ठीक है। ये 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान, देखिए आप बिस्मिल्लाह खान आते हैं, 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो हैं एक गिल्ली डंडा खेलते हैं, ठीक है, एक तालाब के किनारे, ठीक है, डुमराव में। डुमराव कहाँ है? जहाँ पर ये रहते हैं बिहार में, ठीक है। सो ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा, ठीक है। अब ये क्या करते थे, ये अपने आसपास के जो मंदिर था, भोजपुरी मंदिर था, ठीक है, जिसका नाम बिहार जी टेम्पल था, उसमें जाया करते थे और चैता भोजपुरी, देखिए बिहार में चैता नाम का एक सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है, काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है, तो ये चैता को संग करते थे। और इसके एज अ प्राइस जो वहाँ के महाराजा होते थे, ठीक है, जो बिहार जी टेम्पल के महाराजा होते थे, वो उन्हें 1.25 kg का लड्डू भी प्रोवाइड करवाते थे एज अ प्राइस, ठीक है। सो दिस हैपेंड, एक सेकेंड, this happened 80 years ago and a little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratan, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो बात है कि ये मंदिर वगैरह जाया करते थे, चैता गाया करते थे, ठीक है, तो ये 80 साल पहले की बात है। और अब की अगर बात करी जाए, अब तो इनकी डेथ हो गई, लेकिन अब की अगर बात करी जाए एक तरीके से, तो ही वॉज लाइक, तो अब इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला है, ठीक है, इन्हें लाइक कभी 2000 में समथिंग भारत रत्न का अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये भारत रत्न का अवार्ड एक बहुत ही फेमस अवार्ड है हमारी इंडिया में। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, तो ये आपकी बुक में गिवन नहीं है कि बिस्मिल्लाह खान को आखिर में भारत रत्न का अवार्ड कब मिला था। सो ही गॉट दैट प्राइज ऑन 2001, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2001 एंड ही डाइड ऑन 2006। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
So, born on 21 of March 1916, बिस्मिल्लाह belong to a well-known family of musicians from Bihar. ठीक है, ये ज़रूर एक नाई की फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके जो फैमिली के मेंबर थे देवर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. ठीक है, इनकी ये बॉर्न हुए थे 21 ऑफ मार्च एंड 1916 में. ठीक है, एंड हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. ठीक है, तो इनके जो दादाजी थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, ये बेसिकली जो भोजपुर कोर्ट था, ठीक है, ये हाई कोर्ट था, भोजपुर हाई कोर्ट, नो नॉट अ हाई कोर्ट, भोजपुर किंग्स कोर्ट के ये शहनाई वादक थे सबसे बड़े. ठीक है, और इनके जो फादर थे, ठीक है, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. इनके फादर जिनका नाम था पैगंबर बख्श और भी पैटर्नल एंसेस्टर का मतलब होता है जो पिता से रिलेटेड आपके पूर्वज होते हैं. मैटरनल एंसेस्टर एक होता है, मैटरनल एंसेस्टर का मतलब होता है जो आपकी मम्मी से रिलेटेड जो आपके पूर्वज हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नाना है तो उनके परनाना, एक तरीके से वो मैटरनल एंसेस्टर्स में आएंगे. ठीक है, तो इनकी जितनी फैमिली बिलोंग करती थी वो एग्जैक्टली में बिलोंग करती थी ग्रेट म्यूजिशियंस थे. ठीक है, देखो आगे. The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, and now it's Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the shehnai. ठीक है, यहाँ तक देखते हैं कि ये यंग बॉय यहाँ पे कहा गया है. ठीक है, यंग बॉय यहाँ पर इन्हें कहा गया है क्योंकि इनकी एज उस टाइम पे 3 ईयर्स थी. थोड़ा सा मैं फ्लाइट मोड लगा देता हूँ. उस टाइम पे इनकी जो एज थी वो 3 ईयर्स थी. तो इनकी जो मदर थी वो इनको इनके मामा के घर ले जाती हैं जो कि बनारस में है. ठीक है, तो बिस्मिल्लाह वॉज फैस्किनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. बिस्मिल्लाह काफ़ी फैस्किनेट हुआ करते थे, काफ़ी अट्रैक्ट फील करते थे जब इनके जो मामा थे वो शहनाई बजाया करते थे. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकॉम्पनिंग हिज अंकल. ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बिस्मिल्लाह अपने अंकल को जो मामा थे उनको एक तरीके से नोटिस करने लगे अच्छे से. ठीक है, अली बख्श टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. ठीक है, अली बख्श था इनके मामा का नाम. तो ये कहाँ जाते थे, विष्णु टेम्पल में जाया करते थे बनारस में, जहाँ पर ये एम्प्लॉयड थे किसके लिए, शहनाई बजाने के लिए. तो Ali Bucks would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hour on end. Slowly he started getting lessons in playing for the instrument and would sit प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट वन डे. ठीक है, तो ये अली बख्श जो थे ये शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान जो थे इनको बैठे बैठे घंटों देखा करते थे. ठीक है, फिर धीरे धीरे जो बिस्मिल्लाह खान थे इनको फॉलो करने लगे थे, इनसे लेसन लेने लगे थे. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन ये प्रैक्टिस करा करते थे. फॉर ईयर्स एंड काम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकम द यंग प्रिंस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. ठीक है, फिर जब भी थोड़ा सीखने लगे थे तो ये देखिए कुछ टेम्पल्स में जाके, जैसे बालाजी टेम्पल है, मंगल मैया का टेम्पल है, और गंगा के किनारे ये बैठ जाया करते तो अपनी प्रैक्टिस करा करते थे, जहाँ पे ये अकेलापन महसूस करते थे और इन्हें ये काफ़ी अच्छे से वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाते थे. ठीक है, सो द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai. ठीक है, आप देखिए इनको एक तरीके से अच्छा लगता था क्योंकि ये गंगा किनारे बैठ जाते थे तो वहाँ पे बाढ़ वगैरह आती रहती थी. ठीक है, लहरें चलती रहती, तो इन्हें काफ़ी लोनली फील हुआ करता था, काफ़ी अच्छा फील हुआ करता था वहाँ पे. एक सेकेंड. ओके, सो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं. ठीक है, 5 पैराग्राफ्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. देयर आर ओनली 13 पैराग्राफ्स. सो आई थिंक we have to make only like 2 parts again, okay, and after that it will complete our chapter, but I'll do my best. ठीक है, तो मैं अगले पार्ट में इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा. अगर नहीं हो पाता है तो इसका एक और पार्ट बनेगा. ठीक है, so thanks for watching my video and bye bye.